गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम दिए थे उसमें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, यही वाला ना, 10 आर टू बी चोजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड्स टू आइदर ज्वाइन ऑल ऑफ देम, ठीक है, आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। तो 25 स्टूडेंट हैं। कौन सा एग्जाम्पल था ये? एग्जाम्पल नंबर 45। 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से 10 को एक्सकर्शन पार्टी के लिए जाना है। ठीक है, 10 हैं, चुनना उनमें से, और 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो 3 कहां से हैं? 25 से हैं। 10 में से भी तो आएंगे ना। 10 में कब आएंगे, 10 में कब नहीं आएंगे, वो बात है ना। तो देखो, आइदर और वाला जो केस रहता है उसमें एफपीसी का कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? और वाला, जो और वाले केसेस होते हैं उसमें एफपीसी का एडिशन। एंड में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। और में यस, यहाँ पे और है, वहां पे लिखा है ना, या तो तीनों ज्वाइन करेंगे या कोई भी नहीं ज्वाइन करेगा। ठीक है, जब कोई नहीं ज्वाइन करेगा या ज्वाइन करेंगे तो ऐसे दोनों केसेस का जब हम निकालेंगे परम्यूटेशन तो लास्ट में उनका समेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ दो केस बनते हैं। केस 1, पहला केस क्या है? व्हेन ऑल द 3, है ना, all the 3 students decides to join. All the 3 students decide to join. जब तीनों स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने की इच्छा होती है तब क्या होगा? ठीक है, तो देखो उसमें क्या होगा कि 25 हैं, 10 का सिलेक्शन करना है, 3 बुक हैं, कितने बच जाएंगे? 7 बच जाएंगे। जब 3 ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी उसको, तो कितने बच जाएंगे? 7। 25 में से कितना जाएगा? 22, मतलब 3 चला जाएगा। 25 में से 3 चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इसमें ज्वाइन कर लिया है। तो 22 में से हमको चुनाव करना है। कितने को चुनना है? 7 को चुनना है। समझे? क्योंकि 3 क्या हो चुके हैं? आ चुके हैं। 3 का सीट ऑक्यूपाई हो चुका है, अब हम उसमें नहीं डाल सकते। ये फिक्स हो गया। ये क्या हो गया? फिक्स्ड। अब बच गया कितना? 7 बच गया। तो 7 लोग को हम चुन सकते हैं। कितने में से? 22 में से, क्योंकि 25 में से 3 तो ऑलरेडी सीट को बुक कर चुके हैं, तो 22 बच गए। तो 22 में से 7 लोगों को हम चुनेंगे। तुम इसमें आओ, तुम इसमें आओ, इसे करके हम भरेंगे एक एक करके। इसके तरीके से 22C7 हुए। तो हमारा एक केस ये हो गया, तो जिसमें नंबर ऑफ पेज ऑफ सिलेक्शन हो गया 22C7, क्योंकि 3 सीट हमारा फुल हो गया। केस 2, when none of the students decides to join. When none of the students decide to join. अब कोई भी नहीं ज्वाइन करना चाह रहा है। तो 25 स्टूडेंट थे, उसमें से 3 बोल रहे कि हम नहीं जाएंगे। तो अब कितने बच गए? 22। ठीक है, 22 लोग हो गए, पर सीट भी हमारा कितना है? सीट भी हमारे पास 10 है। ठीक है, क्योंकि 3 ने क्या कहा? हम नहीं ज्वाइन करेंगे, चाहे कुछ कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 10 सीट हैं। ठीक है, तो अब
इनको भरने के कितने तरीके होंगे? 22 में से 10 लोगों को चुन के और उनको सीट देने के कितने तरीके होंगे? 22C10। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन और सिलेक्शन को भी दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशंस। वो हो जाएगा 22C7 प्लस 22C10। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तब हमारा कितना आंसर आना चाहिए, करके देखना। और बन गया ना? इससे पहले गर्ल्स वाला दिया था कि 7 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं, उनमें से कोई भी लड़की नहीं जाएगी, एक लड़की एक लड़का जाएगा, वो भी हो गया होगा। उसके बाद हाँ, एक प्लेन में 10 पॉइंट हैं, नो 3 ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये भी बन गया। बना कि नहीं बना? सच सच बताना। 10 पॉइंट हैं एक प्लेन में जिसमें से कोई भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, और 4 पॉइंट कोलिनियर है। दिया था कि नहीं? वो पढ़े भी नहीं क्वेश्चन? वाह, ट्राई करना, ठीक है, तब हम बताएंगे। बाबू लिखे हो, चेक करो कॉपी। लिखते समय सस्ता नशा करते हो? बताओ। ओके, एक मैं क्वेश्चन है सो बोला था, अभी मैं डिस्कस करूंगा। देखो, मैं इसमें कार्ड्स के बारे में बोला था कि देखो हमारे पास कितने प्लेइंग कार्ड्स का जो स्टैक होता है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं? वेरी गुड, 52। तो प्लेइंग कार्ड्स, सबसे पहले इनके जो फर्स्ट काइंड होते हैं जिनसे इनको बांटा जाता है, वो होता है कि ये किस किस टाइप के हैं, मतलब उनको कहा किया जाता है, इनमें सिंबल क्या है, कौन सा सिंबल यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो एक क्या होता है, मेरे पास रेड मार्कर है क्या? आई डोंट हैव रेड मार्कर। ठीक है, थोड़ा रेड मार्कर ले आना ऑफिस। उसके बाद एक क्या होता है, एक होता है जिसको कहते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लब्स। ये क्या है? स्पेड्स। स्पेड्स। अब हमारे पास 2 रेड में होते हैं। अरे ये चल भी रहा है कि नहीं? यस, चल रहा है। एक होता है हमारे पास डायमंड, और एक क्या होता है? हार्ट्स। हार्ट्स इस शेप में होता है ना? नहीं, मैं सोच रहा था कि वर्टिकल होता है कि मतलब इन्वर्टेड होगा, किस प्रकार से होगा, सोच रहा था। इससे ऐसे होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास हार्ट्स, ये हो गया डायमंड, हार्ट, क्लब्स एंड स्पेड्स। ये 4 कैटेगरी प्राइमरी होती है। तो इसमें भी 13 होंगे, इसमें भी 13 होंगे, और इसमें कितने होंगे? 13 और यस, तो 13 इंटू 4 सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स। इसमें 1 से लेके 10 तक होता है नंबर। ठीक है,
और जितने नंबर होते हैं उतने तरह के उतने बार इनको रिपीट किया जाएगा। फिर उसके बाद जो फेस कार्ड होते हैं 4, ठीक है, एक को मैं यहाँ पे एस कहते हैं, उसमें ए लिखा रहता है और उसमें एक बड़ा सा इसको यूज किया जाएगा सिंबल को, ठीक है। उसके बाद 2 से नंबरिंग रहती है 2 से 10 तक। उसके बाद रहता है जैक। हाँ, अब अलग अलग, हाँ अलग अलग प्रकार के फेस कार्ड होते हैं। किंग होता है, क्वीन होता है, और क्या होता है, बस हो गया। 3 फेस कार्ड होते हैं और वो इन सभी में होते हैं, ठीक है। तो 1 से लेके 10 और 1 2 3, 10 और 3 13, इस प्रकार से हमारे पास कार्ड्स होते हैं। ये इन सभी को क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स। इन सभी को कहते हैं फेस कार्ड्स, ठीक है। तो जो इधर होगा वो इसमें हार्ट्स में भी होगा, जो क्लब में भी होगा, स्पेड्स में भी होगा, ठीक है। तो ये टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। तो अब जो है एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये मैं बता दिया, थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, रिवाइज क्या कहता हूँ, रिकॉल करा दिया हूँ। तुम लोग ऐसे 10th में शायद इसका कंसेप्ट है ना पढ़े होगे प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, उसको देखो। इसमें क्या कह रहा है, इसको नोट करोगे, समझ गए? आसान है कंसेप्ट, जो कह रहा है उसे बहुत आसान है। अब देखो, कह रहा है 45 तक हो चुका था ना, 45 तक हो चुका था, 46। फाइंड द नंबर ऑफ वेज of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards. In how many of these, पहला 4 cards इसको कहते हैं स्वीट्स, ठीक है, एक तरह के हों। Four cards belong to 4 different suites. Four cards or face cards. Two are red cards and 2 are black cards. Cards are of the same color. देखो, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। 4 कार्ड चुनने हैं, 52 कार्ड हैं, उसमें से 4 कार्ड चुनने हैं, ठीक है। तो कितना परम्यूटेशन होगा
चुनना सॉरी, कितना कॉम्बिनेशन होगा, कितना कॉम्बिनेशन, 4 के 4 कार्ड जो होंगे वे एक ही प्रकार के होंगे, या तो वे डायमंड होंगे, या फिर हार्ट होंगे, या फिर क्लब होंगे, या फिर स्पेड होंगे। तो मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, या। मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, और, या। हिंदी बोल रहा हूं ना, या इंग्लिश में और, या। तो इट इज आइदर ऑफ डायमंड सूट, या फिर हार्ट, और फिर क्लब, और फिर स्पेड। तो ऐसे में हमारे पास जो नंबर ऑफ केसेस हैं, या एक ही तो तरीका होगा ना, ठीक है। द 4 कार्ड, द वेज ऑफ सिलेक्शन, the ways of selection such that the 4 cards are of same suits equal to 4 from diamond, या तो 4 को हम डायमंड से चुन लें, और 4 from hearts, और 4 from clubs, और 4 from किसमें से, स्पेड्स। तो अब 13 डायमंड होते हैं, 13 में से 4 चुनने के कितने तरीके, 13C प्लस 13C प्लस 13C4 प्लस 13C4, 4 इंटू 13C4, ये कैलकुलेट करो कितना होगा, 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ 10 होगा, ये गया, और इससे इसको काटेंगे तो 5, ठीक है। तो कितना हो गया, गुना करो, ये हो गया 52 इंटू 40, नहीं 55, इधर 5 बचा ना, 55, ये 5 बचा, 2 से काटे तो, और इधर हुआ 13 इंटू 4 52, उधर हो गया 11 इंटू 5 55, तो 52 इन 50, ये हो गया 0 to 60, क्या, अरे ये 13C4 है ऊपर, और यहाँ 2 से काटे तो यहाँ पे 10 था ना, तो 10 से इसको काटे, इसलिए 5 लिखे हैं, गलत है क्या, 13 इंटू 4 52, 11 इंटू 5 कितना हो गया बताओ, 5 इंटू 2 10, ओके, और ये हो गया 260, तो हो गया कि 2860, 2860, तो आंसर कितना हो गया, 28, समझ गए। ये भी अच्छा मिटाता है। तो पहला का आंसर इतना आया। अब कह रहा 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, 4 के 4 कार्ड होने चाहिए, ये अलग अलग होने चाहिए। तो क्या तरीका होगा,
हिंदी में बताओ ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लैंग्वेज में बताओ। तुम लैंग्वेज में बताओगे, उसको मैथमेटिक्स में हम चेंज करेंगे। क्यों, क्या हुआ? अगला पार्ट देखो इसका। इसमें कह रहा है कि 4 कार्ड बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। वेज ऑफ सिलेक्शन, हाँ एंड होगा, एंड होगा। क्यों एंड होगा? क्योंकि एक में से चुनेंगे एंड, फिर दूसरे में से चुनना पड़ेगा एंड, फिर तीसरे में से चुनना पड़ेगा एंड, चौथे में से चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पहले में से कितना चुनना पड़ेगा? पहले में से एक नहीं चुनेंगे, क्योंकि 4 चुनने हैं और चारों अलग अलग होने चाहिए। पहले में से कितना चुनेंगे? हाँ, तो इसमें लिखेंगे, इसका लैंग्वेज क्या होना चाहिए? दूसरा का द वेज ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, सच दैट द 4 कार्ड्स आर टेकन फ्रॉम ऑल डिफरेंट इक्वल टू, क्या होगा? 1 फ्रॉम डायमंड एंड, ठीक है। ये जो है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 1 फ्रॉम हार्ट्स, HEARTS, 1 फ्रॉम डायमंड्स, 1 फ्रॉम हार्ट्स एंड 1 फ्रॉम क्लब एंड 1 फ्रॉम स्पेड्स। तो अब इसके कितने तरीके होंगे? 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इक्वल टू 13 टू द पावर जाएगा ही ना। अब इसमें से 13 तरीके हैं कोई भी चुनने का, अगला में से 13 तरीके हैं कोई भी चुनने का, इसमें से कोई भी चुन लो, ठीक है। 13 तरीके से कोई भी चुन लो, 13 तरीके से कोई भी चुन लो, और हर बार ये डिफरेंट होगा, क्योंकि पूरा का पूरा स्टैक ही अलग है, पूरा का पूरा सूची। तीसरा देखो, 4 कार्ड्स और फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स को चुनना है। हाँ, किसी भी सूट से। अब ये सोचने वाली बात है, 4 कार्ड्स और फेस कार्ड्स, एक में 3 होता है ना। नहीं नहीं नहीं, एस को भी कहते हैं फेस, एस को भी फेस करके, एस को फेस नहीं बोलते, एस को। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। कितना 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 तरीका होगा? अगर हम इसमें से तीन है तो हमको टोटल 4 चाहिए। 4 को पुराने के लिए क्या करेंगे? टोटल कितने हैं पहले ये बताओ? 12 हैं, टोटल 12 फेस कार्ड हैं। 12 में से कोई भी 4 चुन लेंगे, हो गया। तो क्या होना चाहिए? 13 का तो आसान है, 13 का आंसर क्या होगा? 13 तीसरा का क्या होगा? देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स, ठीक है, आउट ऑफ विच 4 आर टू बी 4 आर to be chosen. Therefore, the wage of selection equal to 12C4. तो ये कैलकुलेट करो, 2 are red cards and 2 are black cards. 2 are red cards. कितने रेड कार्ड्स हैं? 26।
26 रेड कार्ड्स हैं, तो 26 में से 2 को चुनना है और फिर एंड करना है, और फिर बचे हुए 26 में से 2 को चुनना। हिंट दे दिए हैं, आंसर निकालना। ठीक है। कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। कितने कलर हैं? रेड एंड ब्लैक। ठीक है। अब 4 के 4 एक ही कलर से हों, तो इसमें और यूज करना है कि एंड यूज करना है? टोटल 26 रेड हैं और 26 ब्लैक हैं, और सबको सेम ही कलर का रखना है। सोच के बोलना। कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। एक कलर के होने चाहिए। बोलो बोलो, हिंदी में तुम सॉल्यूशन बोलो, मैथ में तो आराम से आ जाएगा। एक ही कलर के कैसे लाएंगे हम? अभी ये सब करने का क्यों हम कर रहे हैं इस पे जोर? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में फिर से आएगा। उस समय क्या है कि हम परेशान ना हो। इतना शांत हो गए। सेम कलर हैं, 2 कलर हैं, तो या तो वे लाल होंगे या फिर वे काले होंगे। ठीक है। और होगा ना, 26 लाल में से 4 चुन लो, या फिर 26 काले में से 4 चुन लो। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उसके लिए सिंबल यूज कर देता हूं। या तो 26 में से 4 चुन लो, या 26 काले में से 4 चुन लो। ठीक, चलो उतारो, आंसर निकालो, हमको बताओ। दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू इवन इन प्रोबेबिलिटी। पहले इसको ड्रॉ करना। तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है। इसका आएगा 1,05,600, 1,05,625, इसका आएगा 29,900। ये क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या अप्रोच होना चाहिए। What does the question say? क्वेश्चन की कह रहा है? इसका मैं आंसर नहीं लिखा हूं, ये क्वेश्चन में क्रिएट किया हूं, इसलिए तुम लोग जो आंसर बताओगे वही आंसर सही होगा, और तुम्हारे हाथ में है इसका क्या करते हो। बताओ, हेल्प मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये लिख के हेल्प नहीं करना है। You will have plenty of time to write it down from the board. Just help me solve the problem first. To form a word. क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन यही है कि तुम्हें थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पढ़ना होगा। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, कितने वॉवेल्स और कितने कॉन्सोनेंट? 21 कॉन्सोनेंट हुए और 5 वॉवेल हैं। 21 कॉन्सोनेंट में 3 कॉन्सोनेंट चुनने के कितने तरीके हैं? गुड। और यहाँ पे क्या लिखा है?
एंड में क्या करते हैं? गुड। तो 21C3 इंटू 5C2, तो अब क्या किया गया? चुन लिया गया। अब चुनने के बाद क्या करना है? वर्ड बनाने हैं। तो जो चुने गए वर्ड, चुने गए हमारे पास लेटर्स हैं, उनसे वर्ड बनाने के कितने तरीके? यहां पर परम्यूटेशन होगा, इसीलिए मिक्स प्रॉब्लम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लिखा हूं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 26 अल्फाबेट्स लेटर्स हैं, उसमें से 21 कॉन्सोनेंट है और 5 जो है सो वॉवेल्स हैं। और 21 में से हमें क्या करना है? 3 चुनना है और 5 में से 2 चुनना है। तो हमारे पास क्या हो गए? हमारे पास 5 वर्ड हो गए। ठीक है, ठीक है, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4, वर्ड 5। अब इनसे हमें क्या करना है? इनसे हमें एक वर्ड ये बनाना है। तो अब बताओ, इससे 5 में से 5 को चुनने का, 5 में से 5 को अरेंज करने का कितना तरीका? 5P5 हुआ ना? तो ये इसके सक्सेशन में है या और में है? इंडिपेंडेंट है? सक्सेशन में है, श्योर? सही है, सक्सेशन में। क्योंकि जो चुना जाएगा उसके जस्ट बाद हम वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो वर्ड बनेगा उसका नंबर ऑफ वेज कितना होगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग द वर्ड इक्वल टू selection of the letters पहले तो क्या करेंगे? चुनेंगे, हाँ, एंड selection of the letters and arranging the letters, arranging the letters। अब सिलेक्शन ये वर्ड बताता है कॉम्बिनेशन को और अरेंजिंग ये बताता है परम्यूटेशन को। तो सिलेक्शन करने के कितने तरीके हो गए? 21C3 इंटू, ठीक है, एंड, क्योंकि ये चुन लिए ये भी चुनेंगे, इंटू 5C2, फिर एंड 5P5। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। Also find the number of ways of forming such word in which no consonant are together। कोई भी कॉन्सोनेंट साथ में नहीं है। हमारे पास कॉन्सोनेंट 1, कॉन्सोनेंट 2, कॉन्सोनेंट 3, 3 कॉन्सोनेंट है, और वॉवेल 1, वॉवेल 2, वॉवेल 3, वॉवेल 2, 2 वॉवेल हैं और 3 कॉन्सोनेंट है। और इनको क्या करना है? इस प्रकार से अरेंज करना है कि जो हमारा वर्ड बनेगा उसमें क्या हो? कॉन्सोनेंट साथ में ना हो। अब कॉन्सोनेंट साथ में कब नहीं होगा? जब बीच में वॉवेल है। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक वॉवेल रख देंगे और यहाँ पे दूसरा वॉवेल रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट का पार्ट है, ये हमारा अरेंजमेंट का पार्ट है। तो सिलेक्शन का पार्ट तो कॉमन होगा, सिलेक्शन का पार्ट कॉमन होगा, इसके लिए भी वही होगा। लेकिन अब यहाँ पर जब अरेंजमेंट करेंगे तो अरेंजमेंट करने में हमारा ये प्लेस को फिक्स करना पड़ेगा वॉवेल से, इसको भी फिक्स करना पड़ेगा वॉवेल से। इसको आपस में अरेंज कर सकते हैं, इसको V2 और इसको V1 लिख सकते हैं, पर इस जगह पे रखेंगे ताकि हम कॉन्सोनेंट को सेपरेट कर सकें, क्योंकि कोई भी कॉन्सोनेंट साथ में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ इन 3 जगह पे अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, इनको आपस में अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा?
नंबर ऑफ वेज 21C3 इंटू 5C2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हो गया व्हेन नो कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। ठीक है, समझ गए ना? पक्का? चलो इसको नोट डाउन करो। ये हो गया ऐसा सवाल जिसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों है। अब समझो, देखो ये होता है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे हम ऐसा केस अभी तक नहीं लिए हैं जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, ग्रुप में आइडेंटिकल है। ठीक है, वो केस भी बन सकता है, वो केस भी लिए जाएंगे, वो आगे आने वाला है। पहले टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, जब हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो तो क्या हो सकता है? ठीक है, तुम्हारे मन में होगा कि सर एक और तरीका भी तो हो सकता है कि हम क्या करेंगे, एक केस में कुछ भी नहीं चुनेंगे, n ऑब्जेक्ट हैं, हम कुछ भी नहीं चुनेंगे। एक बार हम 1 चुनेंगे, फिर हम 2 चुनेंगे, फिर हम 3 चुनेंगे, इसी तरह से n ऑब्जेक्ट्स को चुनेंगे। तो सर आंसर क्या होगा? ये होगा, और ये मैं दिखा चुका हूं, प्रॉपर्टी में दिखा चुका हूं ना। तो चाहे इस तरीके से जाओ, चाहे इस तरीके से जाओ, बात वही होगा। अब इस तरीके में क्या है कि तुमको पूरा कैलकुलेशन करना होगा, और ये भी सही है, लेकिन ये तुमको मैं कब बता पाऊंगा? जब मैं बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें पास्कल्स ट्रायंगल और बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज होगी, तब मैं तुमको समझा पाऊंगा कि ये भी जो है उतना ही आएगा। ठीक, यहाँ पे कोएफिशिएंट जो होंगे ना, एक्सपेंशन ऑफ ax प्लस वाई का टू द पावर n जो होगा, उसमें कोएफिशिएंट ये होते हैं, तो वो हम उस समय बताएंगे। फिलहाल अभी हमारे पास दूसरा तरीका है, और वो भी तरीका कमजोर नहीं है, बढ़िया तरीका है। देखो, हमारे पास कोई एक पार्टिकुलर आइटम है, n डिफरेंट आइटम्स हैं। अब उसको हम चुने कि ना चुने, उसके कितने तरीके होंगे? 2। एक तरीका किसका? चुनने का। दूसरा तरीका किसका? नहीं चुनने का। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट ए पार्टिकुलर आइटम। ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट और नॉट टू सेलेक्ट ए पार्टिकुलर आइटम इक्वल टू 2। अब ऐसा हम सभी के सभी ऑब्जेक्ट के साथ करें, सभी के सभी आइटम्स के साथ करें, सारे के सारे आइटम डिफरेंट हैं, तो फिर क्या होगा? सक्सेशन में होगा, चुनो कि ना चुनो, अगला चुनो कि ना चुनो, अगला चुनो कि ना चुनो। सक्सेशन में होगा तो क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और हर केस में 2-2 होंगे, चुनने की भी और नहीं चुनने की भी तरीके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम n आइटम्स के साथ कर सकते हैं। और एक केस ऐसा भी होगा जब कहेंगे छोड़ दो, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो द केस व्हेन नो आइटम इज सिलेक्टेड, हम कोई सामान को छू ही नहीं रहे हैं कि छोड़ दो भाई, ये काम से ना होगा, उसको हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, मोहन के पास 8 दोस्त हैं। अब वो डिनर चाहता है, डिनर पार्टी में बुलाना चाह रहा है कि हम अकेले खाने का है ना, अकेले नहीं खाना चाहते, कैसे हम अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। तो 8 दोस्त में वो क्या करेगा? पहला दोस्त बुलाएं कि ना बुलाएं, दूसरा दोस्त बुलाएं कि ना बुलाएं, तीसरा दोस्त बुलाएं कि ना बुलाएं, ऐसा कब तक? 8 बार। ठीक है, 8 टाइम्स बुलाएं कि ना बुलाएं, माइनस किसी को ना बुलाएं, अकेले ही डिनर करेंगे। ठीक है, तो ये होगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। 2 टू द पावर 8 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा? 32 नहीं है, 1 मिनट, 32 दूनी 64, 6 में 64 होता है, 64 इंटू 128, 256,
256 माइनस 1 कितना होगा? उसके बाद 255 तरीके हैं कि वो डिनर कैसे करना चाह रहा है, अकेले को हटा के, क्योंकि वो अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इनवाइट करना है एटलीस्ट, है ना। उसको अकेलापन सता रहा है, उसको दोस्त चाहिए, उसके लाइफ में फ्रेंड्स चाहिए। तो क्या करेगा वह? एक केस जिसमें वो अकेला डिनर कर रहा है उसको माइनस करके, और कोई भी एक भी दोस्त आ जाए चलेगा, 2 दोस्त आ जाए चलेगा, ठीक है, किसी को भी सेलेक्ट या फिर नॉट सेलेक्ट कर सकता है। ये क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? ओके, अब मैं अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मैं उसे नोट कराऊंगा या मैं लिख दूं? चलो ठीक है, तुम लोग इतना नोट, इसको नोट करो, कर चुके ना? इतना ही लिखना है ना? इतना ही लिखना है तो फिर मैं डिक्टेट ही कर दूंगा, बड़ा लंबा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी मैं बनाया हूं, तो थोड़ा सा नोट कर लिए। इसमें इसके ब्रैकेट में ऐसे लिखना है, ठीक है, नो द केस, एक मिनट लिख मत देना, अभी मैं वर्ड ही चुन रहा हूं, क्या लिखूंगा? द केस व्हेन ही इज अलोन, क्योंकि एटलीस्ट वन है ना। चलो अब ये क्वेश्चन लिखो। तो लंबा क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोचा कि जो इसको मैं डिक्टेट करा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 49, ए क्वेश्चन पेपर begins with following instruction. The question paper begins with following instruction. अब डबल इन्वर्टेड क्या कॉमा हम शुरू करना उसके नीचे से, ठीक है। दिस टेस्ट contains three questions in section A and 5 questions in section B. Full stop. Three questions in section A and 5 questions in section B. Full stop. It is compulsory to attempt हाँ लिखे ना, इट इज कंपल्सरी टू अटेम्प्ट। उसमें एक ऐसे करके 2 केस बना रहा हूं मैं, ठीक है। पहला केस लिखना ईच, दूसरा में लिखना, क्या लिखा हूं, एनी ऑफ द टू, ठीक है। ये 2 केस हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन बन जाएंगे यहीं पे, बाकी सब कुछ सेम है। मतलब हम इस तरह से फ्रेम किए हैं क्वेश्चन को कि या तो ये लिखा होना चाहिए था वहां पे, या फिर ये लिखा होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद लिखना सेक्शन, मतलब ईच सेक्शन या फिर एनी ऑफ द 2 सेक्शन, ये इसका मतलब हुआ। इसके बाद लिखोगे सेक्शन ना, तब लिखोगे फुल स्टॉप। ठीक है। हाउएवर it is left to the wish and ability of the candidate
it is left to the wish and ability of the candidate to attempt as many questions as one want. Full stop, inverted comma, close. As many questions as one want. Wants actually, wants होना चाहिए, as one wants. Full stop, inverted comma, close. नीचे से लिखना, नीचे से. Monica goes through all the questions. Monica goes through all the questions and fortunately knows the answer to all of them. Knows the answer to all of them. In how many ways can she? Knows the answer to all of them. Full stop. In how many ways can she select the questions? S को ब्रैकेट में दे देना. Can she select the questions? Questions में लास्ट में जो questions लिखा है उसमें S को ब्रैकेट में लिखना. क्योंकि इसमें दो पार्ट है ना, और सेकेंड पार्ट के लिए हमें सिर्फ एक क्वेश्चन भी केस हो सकता है. चलो ठीक है. इसमें क्या है सो बताओ. क्वेश्चन पढ़ो और कहो. चलो मैं पढ़ता भी हूं और समझाता भी हूं. एक क्वेश्चन पेपर बिगिंस विद फॉलोइंग. एक क्वेश्चन पेपर मोनिका को मिलता है और उसमें ये ऊपर में लिखा हुआ था, दिस टेस्ट कंटेन 3 क्वेश्चंस. इसमें 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए है और दूसरा सेक्शन बी है. इट इज कंपल्सरी टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन. अब इसमें 2 पार्ट में लिखा हूं, ईच एनी ऑफ द 2. ठीक है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच, और दूसरा लिखा हूं एनी ऑफ द 2. नहीं लिखाए थे. इट इज कंपल्सरी टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम पहला ईच, दूसरा एनी ऑफ द 2 सेक्शन. ठीक है, यह कंपल्सरी है कि कम से कम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए. पहला केस है जिसमें ईच यानी कि दोनों में से एक एक किया जाए, और दूसरा केस है जब एनी ऑफ दोनों में से कोई एक सेक्शन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए. ठीक है. हाउएवर इट इज लेफ्ट टू द विश एंड एबिलिटी. अब देखो यहां से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्विस्ट लेता है. क्या लेता है कि अब कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, उसकी कितनी इच्छा है और उसकी कितनी क्षमता है. इट इज लेफ्ट टू द विश, उसके इच्छा और क्षमता पे छोड़ दिया जाता है, कैंडिडेट की इच्छा और क्षमता पे छोड़ दिया जाता है कि गिवन टाइम इंटरवल में वो कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है. एज मेनी क्वेश्चंस. मोनिका गोज थ्रू ऑल द क्वेश्चंस. वो सारे क्वेश्चंस को पढ़ती है और फॉर्चुनेटली नोज द आंसर टू ऑल ऑफ देम. सारे क्वेश्चंस का आंसर जानती है. ठीक है, जानती तो है पर गिवन टाइम इंटरवल में लिख पाएगी कि नहीं वो डिपेंड करता है. इन हाउ मेनी वेज कैन सी सेलेक्ट द क्वेश्चंस. अब उसको चुनना है, पहले वो दिमाग में स्ट्रेटजी बनाएगी कि वो कैसे इसको चुन के तब अटेम्प्ट कर सकती है. ठीक है, क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग सकता है पर आंसर इसका 2 लाइन का है. देखो सेक्शन ए, सेक्शन बी,
1 2 3 4, कितना है पहला में? पहला सेक्शन में कितना है? पहला में 3 है, दूसरे में 5, 1 2 3 4 5। अब देखो मोनिका को अटेम्प्ट करना है, ये वाला पार्ट करते हैं, ईच वाला, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है? एटलीस्ट 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो कौन सा केस छोड़ेंगे? जब वो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे, खाली पेपर ऐसे नाम लिख के दे रही है, वो केस हम क्या करेंगे? वो केस हम ओमिट करेंगे। तो हम -1 द केस व्हेन द क्वेश्चन पेपर इज अनअटेम्प्टेड, क्योंकि वह कम से कम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगी ही, ठीक है। और ईच कह रहा है तो दोनों में से ये काम हो सकता है, ठीक है। तो जब ईच कह रहा है तो हमको इसमें से भी एक अटेम्प्ट करना है और इसमें से भी एक अटेम्प्ट करना है। तो 3 में से एक चुनना कंपलसरी है और इस 5 में से एक चुनना कंपलसरी है। जब ईच कह रहा है तो इट इज कंपलसरी टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, दोनों में से एक क्वेश्चन को हमें चुनना ही चुनना पड़ेगा। और एंड ईच कह रहा है तो ईच का मतलब ऑटोमेटिकली उसमें एंड छुपा हुआ है, ठीक है। ईच जब कह रहा है तो हमको ए सेक्शन भी टच करना है और बी सेक्शन भी टच करना है, दोनों सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन चुनना है, ठीक है। जबकि दूसरा जब केस कह रहा है उसमें हम चाहे तो एक सेक्शन लेंगे या फिर दूसरा सेक्शन चुनेंगे, एनी ऑफ द टू। हम कभी कभी, मैं क्यों ये क्वेश्चन फ्रेम किया हूं, इसके कहने का तरीका है, मैं ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया हूं कि अगर क्वेश्चन में एंड और नहीं दिया रहे तो हम किस तरह से उसको समझेंगे। अगर एक्सप्लिसिटली एंड या और नहीं दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, क्या लेंगे, प्लस लेंगे कि इनटू लेंगे, क्या लेंगे। तो हमको उस समय ना पूरा समझना चाहिए कि भाई जो एग्जामिनर है, जो एक्चुअली क्वेश्चन फ्रेमर है, वो किस तरह से तुमको इंडिकेट कराना चाह रहा है, ठीक है। तो तुमको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम यहाँ पे तुमको बताना चाह रहे हैं ईच का मतलब क्या है, दोनों में से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, और एनी ऑफ द टू का मतलब दोनों में से एक को चुन ले। तो या तो एक सेक्शन को चुन ले या फिर दूसरे सेक्शन को चुन ले, और दोनों में से चुन ले और कोई भी अटेम्प्ट करे। अब देखो यहाँ पे 3 है, इसको चुने कि ना चुने, कितना हो गया? एक तरीका, मतलब 2 तरीका हो गया। इसको चुने कि ना चुने, 2 तरीका, ये सक्सेशन में है। इसको चुने कि ना चुने, तो कितना हो गया? 2 to the power 3 हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ भी चुने और ना चुनने के तरीके होंगे। यहाँ भी कितना होगा? 2 to the power 5। तो पहले का ये आंसर होगा और दूसरे का कितना होगा? यही आंसर, ठीक है। बीच में यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे इंटू होगा। क्वेश्चन समझे? आंसर समझे? कैसा लगा ये? अच्छा था क्वेश्चन? कभी कभी क्या होता है ना, जो बड़े एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे कैट का या फिर उसमें क्या होता है ना, इसी तरह से बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया जाता है। जो मैनेजमेंट के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें बच्चे की एबिलिटी देखी जाती है कि वो वर्ड को पकड़ पाता है कि नहीं। जो एग्जामिनर वर्ड दे रहा है उसको समझ पाता है कि नहीं, वो उसको उतने कम टाइम में मैनेज कर पाता है कि नहीं। क्वेश्चन क्या था उसमें? कुछ नहीं था, 2 लाइन का इसका आंसर है। बस यही क्वेश्चन को पढ़ना, उसको समझना और गिवन टाइम में उसको आंसर करना, ठीक है। ये उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो ये सब क्वेश्चन एक्चुअली तुम्हें जेई टाइप का नहीं, ये एक्चुअली मैनेजमेंट टाइप का क्वेश्चन है, जो तुमको समझना और उसको इंटरप्रेट करके आंसर निकालने वाली बात होगी। तो नोट करो, ये ऐसे ड्रॉ कर लेना और ऐसे लिखो। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा था? चलो ठीक।
ये क्वेश्चन बुक का है। एग्जाम्पल नंबर 50। A student is allowed to select ये क्वेश्चन उठा के यहाँ तो दे दिया है, पर ये एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम का है। और चूंकि मैं जो तुम्हें प्रॉपर्टी बताया हूँ कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला का, इसलिए इसको किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसका एक्चुअली डीप रूट जो है बाइनोमियल थ्योरम में है, पर फिर भी मैं इसको यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, और यहाँ पे ये वर्ड दे दिया था इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखो। मिटा देता हूँ। अब बताओ यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। तुम लोग कोई ऐसा प्रॉपर्टी लिखे हो जिसमें समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है 2n + 1 C0, 2n + 1 C1, 2n + 1 C2, ऐसे करके समेशन है। मैं कहाँ पे प्रॉपर्टी देखने, मतलब ठीक है वो मैं बता देता हूँ, पहले यहाँ पर समझो क्या कह रहा है। एक स्टूडेंट है, वह एक बुक स्टोर पे जाता है और वहां पे 2n + 1 बुक्स हैं। उसको n बुक्स चुनने का ऑफर मिला हुआ है, वह n बुक्स चुन सकता है, पर कम से कम एक बुक तो उसको चुनना ही है, वो खाली हाथ नहीं लौट सकता है। ठीक, और ये ऑफर है कि उसके पास 63 वेज हैं, 63 तरीके हैं जिससे वो यह काम कर सकता है। तो हमको एक्चुअली आंसर मालूम है, 63 वेज हैं जिसमें वह इसको एक्सिक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो बताओ कि वह मैक्सिमम कितना किताब लेके वहां से जाएगा? कम से कम एक तो चुनना ही होगा। हाँ हाँ, वो n की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि हमको नंबर यहां पे दे दिया है। तो देखो हमारे पास क्या है, 2n + 1 बुक्स हैं। ठीक है, उसमें से उसको चुनना है। माइनस द केस होगा, कौन सा केस? व्हेन ही सेलेक्ट्स नो बुक। जब वो कोई किताब नहीं चुनता है उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट दे दिया है, उसको एक किताब लेके जाना ही पड़ेगा। तो अब देखो इसको जानते हो क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
NC0 लिख सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पर कितने बुक्स हैं, हाँ 2n+1 है तो 2n+1C0 भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। When no books is selected, जब नो बुक्स सेलेक्ट होता है, कोई भी किताब नहीं सेलेक्ट होता है, तो these are the number of books and this is the case of not selecting 0। तो अब चुनना शुरू करता है, कितने तरीके होंगे, टोटल नंबर ऑफ निकालना है, तो टोटल नंबर में से 2n+1 में से कितना चुनेगा, पहले 1, फिर 2, फिर 3 अप टू 2n+1 Cn इक्वल टू, उसके पास कितना है 63, ठीक है ना, ये उसके पास ये 63 वेज हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो केस है -1 वाला केस, इसको भी हम यहां पे लिखते हैं, तो -1 लिखने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम उधर भेज दें, -1 को हम उस तरह भेज देते हैं, तो 64 हो जाएगा। रुको, ये हमारे पास 63 दिया हुआ है, ये हमारे पास 63 दिया हुआ, क्योंकि हम इस केस को सेपरेट किए हुए हैं, एक बुक चुने या फिर 2 बुक चुने या फिर 3 या फिर n बुक चुने, ये हमारे पास 63 है। हम इधर भी 1 जोड़ सकते हैं और इधर भी 1 जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो वाला केस भी इंक्लूड है, कौन सा, 2n+1 C0, अब तब हम इसमें से 1 घटाएंगे, वो 63 है ना। 2n+1 C0, the case when no book is selected, 1 book selected, 2 book selected, 3 book selected, n book selected, minus the case when no book is selected, क्योंकि ये इससे कैंसल आउट हो रहा है, तो हम इसको जोड़े भी हैं और घटाए भी हैं, क्योंकि एटलीस्ट 1 बुक सेलेक्ट करना है ना, उसको 1 से स्टार्ट करेंगे, पर यदि हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो उसके उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम 1 को उस तरह भेज दें, तो 2n+1, ये हमारा प्रॉपर्टी लिखाए हुए, इसका वैल्यू कितना होता है ये बताओ, 2n+1 C0, 2n+1 C1, 2n+1 C2, 2 to the power 2n, ये होता है, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 63 + 1, तो 2 to the power 2n इक्वल टू 64, 64 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 6, तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, ठीक, वो कितने बुक्स लेके जा सकता है 3 बुक्स वो लेके जा सकता है, ठीक है, इसमें से एट लीस्ट 1, यानी कि n 2n+1 C1 से स्टार्ट होगा, और एटमोस्ट n का मतलब 2n+1 Cn तक जाएगा, एटलीस्ट 1 मतलब 1 से स्टार्ट होगा, और एटमोस्ट n मतलब n पे खत्म होगा। और कौन सा केस माइनस हो रहा है, द केस वे नो बुक्स इज सेलेक्टेड, तो हम इसको जोड़ सकते हैं और -1 यहाँ पे घटा सकते हैं, वो वैल्यू 63 होती है। तो नंबर ऑफ केसेज, मतलब कितनी किताब है यहाँ पे, 3 बुक्स वो लेके जा सकता है एट मोस्ट, लेकिन बुक्स की संख्या 3 दूनी 6 और 7 किताबें, 7 किताबें हैं, उसमें से केसेस कितने बन रहे हैं 63 केसेस बन रहे हैं, सिलेक्शन के 63 केसेस बन रहे हैं। ये क्वेश्चन समझे और सॉल्यूशन समझे, चलो ठीक, अच्छे से समझ लो।
होमवर्क होमवर्क दे देता हूँ तुम्हें, सही कह रहे हो, होमवर्क दे देता हूँ। मॉड्यूल तो तुम बनाओ, मॉड्यूल तो ऐसा है उसको मैं साइड में ही रखूंगा, उसको मैं मेन फ्रंट में नहीं ला सकता, क्योंकि मॉड्यूल को एक्चुअली मैं चाहता हूं कि मॉड्यूल में क्वेश्चन मिक्स दिया हुआ है, उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे करके दिया हुआ है, और मैं एक्चुअली तुम लोगों को क्या है ना टॉपिक बताता हूं, उसके हिसाब से होमवर्क देता हूं। तो जो तुमको लास्ट क्लास में दिए थे उसी को रिपीट कर लो, उसी को दोबारा से बनाओ, नहीं बनाए है ना उसको बनाना, जो नहीं बनाए हो। और उसके अलावा मैं एक क्वेश्चन आज दे रहा हूं, क्योंकि उसके बाद उनको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो मैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 51 जो है वो सिमिलर टाइप का है, उसको मैं होमवर्क दे देता हूं। देयर आर 3 बुक्स ऑफ फिजिक्स, 4 ऑफ केमिस्ट्री and 5 of mathematics. How many different collections can be made such that each collection consists of पहला 1 book of each subject, दूसरा at least 1 book of each subject, तीसरा at least 1 book of mathematics. $60, 3,255, 3,009. इसी से मिलता जुलता चीज है, नहीं थोड़ा सा पढ़ा दूं आगे? नहीं, क्योंकि आगे क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट है, और छोटा सा कंसेप्ट है। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक बचे हुए, 8 नहीं 9। अब क्या करें, तुम लोग का मॉड्यूल भी तो एडवांस है। हाँ, हम जितना लेवल पे जाना चाहेंगे अभी जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।